ओम शांति। ये वाणी चल रही थी 6 जुलाई सन 65 की 3रे पेज के अंत में। रामलीला की बात कर रहे थे बाबा कि रामलीला कितने धूमधाम से मनाते हैं, बड़े बड़े लोग मनाते हैं, विलायत से लोगों को मंगाते हैं, दिखाते हैं कि राम की सीता चुराई गई और राम ने बंदरों की सेना ली, रावण ने मनुष्यों की सेना ली। ऐसे ऐसे खेल बना करके दिखाते हैं। बाबा टांट भी कसते हैं कि राम भगवान की सीता चुराई गई, ऐसे कैसे हो सकता है? राम की भी सीता चुराई जाएगी तो और सामान्य लोगों का क्या हाल होगा? राम भगवान उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, कितने मूर्ख बुद्धिमान पड़े हैं। फिर बताते हैं भगवान को इतनी रानियां थी। कौन से भगवान को? कृष्ण भगवान को 16,000 रानियां थी। तो भगवान को भी इतना कामी बनाई दिया है। और कृष्ण की मूर्ति बहुत खरीदते हैं। राम की मूर्तियां इतनी खरीद नहीं करेंगे, कृष्ण की मूर्तियां जास्ती खरीद करते हैं। ये सब बातें हैं कहाँ की? जरूर है। परमात्मा निराकार स्वरूप में जब इस सृष्टि पर साकार बन करके आता है कलयुग के अंत में, तब कलयुग के अंत में इस सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है कि हर मनुष्य आत्मा सीता के रूप में रावण के बंधन में आ जाती है। एक है निर्बंधन राम, जो सब सीता रूपी सजनियों को छुड़ाने के लिए आता है, और बाकी सब सजनियां हैं बंधन में। उन बंधन में रहने वालों को छुड़ाने के लिए जब आता है तो नंबरवार आत्माएं तो होती है। तो कोई न कोई का तो आधार लेना पड़े। कहते हैं अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ता है। दूसरी बात, भगवान जिसको कहा जाता है वो तो है निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर। वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो जो चक्र में आने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसने वाले हैं, गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, उनको छुड़ाने वाला कौन रहेगा? तो वो एक तुरिया सोल ऐसी है जो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। वो इस सृष्टि पर जब आती है तो सारी सृष्टि बंधन में पड़ी हुई होती है। माया भी बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों का बंधन होता है जो सारी मनुष्य सृष्टि को ग्रस लेता है। ऐसी विकारी सृष्टि को छुड़ाने के लिए माया का पंजा कहो, रावण का पंजा कहो, उसे छुड़ाने के लिए परमात्मा बाप को ऐसी सेना तैयार करनी पड़ती है जो बंदरों की तरह कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी मनुष्य होते हैं। तो भक्ति मार्ग में कथाएं बना दी हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना लेने की तो बात नहीं है। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो ये युक्ति है। इस विकारी सृष्टि को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे जास्ती प्राणी विकारी माना जाता है, उस विकारी प्राणी के मानिंद मनुष्यों को चुन करके उनसे रावण राज्य का हनन कराया जाता है।
बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि रावण को मनुष्यों की सेना मिली और राम को बंदर मिले। फिर दिखाते हैं कृष्ण को इतनी रानियां थी। अब वास्तव में कृष्ण भगवान को रानियां रखने की क्या दरकार है? भगवान तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, वो तो सुख दुख से भी परे है। वास्तव में इस सृष्टि में जब आता है परमात्मा, तो मनुष्य जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही दुर्योधन दुशासन वृत्ति के हो जाते हैं, मनमानी करने वाले होते हैं। और स्त्री चोलों में लाज होती है। स्त्रियां मोस्टली बंधन में आ जाती हैं पुरुषों को। ऐसे तो आत्मा स्त्री चोला भी धारण करती है, पुरुष चोला भी धारण करती है अपने अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। क्योंकि कोई काम विकार की प्रधानता के कारण स्त्री के रूप को याद करके शरीर छोड़ता है तो स्त्री जन्म लेता है। कोई स्त्री पुरुष के स्वरूप को याद करते हुए शरीर छोड़ती है तो पुरुष का जन्म मिलता है। अंतमते सो गते हो जाती है। काम विकार की प्रधानता होने के कारण सारा जीवन काम वासना में वृत्ति लिप्त रहती है, तो अंत में वही याद आ जाता है जो सारा जीवन वाइब्रेशन रहा है। तो ये तो चलता रहता है, कभी आत्मा स्त्री बनती है, कभी पुरुष बनती है। लेकिन पुरुषों में वासना जास्ती होती है। स्त्रियों में लज्जा रहने के कारण उनको दबाया जाता है। परमात्मा आकर उन शक्तियों को, उन स्त्रियों को शक्ति बनाता है, उनका आधार विशेष लेता है इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। इसलिए शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि ज्ञान का कलश किसको दिया गया? लक्ष्मी को दिया गया, कोई पुरुष को नहीं दिया गया। ज्ञान जितनी कन्याएं माताएं अच्छे तरीके से बांट सकती है, पुरुष नहीं बांट सकते, क्योंकि उनमें धारणा नहीं होती प्योरिटी की उतनी। भगवान तो पुरुष चोले में आता है, ये तो बात निश्चित है। क्यों आता है पुरुष चोले में? क्योंकि पुरुष चोले को संग का रंग उतना खुद को नहीं लगता। स्त्रियों को संग का रंग ज्यादा जास्ती लगता है। जैसे मनुष्य गुरुओं ने भी भक्ति मार्ग की गीता में लिखा हुआ है, स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं, संग के रंग में आ जाती हैं, तो घर घर नरक बनने लगता है, वैश्यालय बन जाता है। अगर स्त्री घर की अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए। स्त्री जब संसर्ग संपर्क में दूषित होती जाती है तो घर नरक बनने लगते हैं। तो परमात्मा बाप आकर के भले पुरुष तन लेता है, लेकिन अथॉरिटी स्त्रियों को देता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि भगवान कृष्ण ने आकर के 16,000 रानियां रखी। ये भी तो एक बात बनाई दी है, एक कृष्ण को तमंगा दे दिया है। राम और कृष्ण तो मनुष्य थे, मनुष्य से देवता बनने वाले थे, बाकी कोई भगवान का स्वरूप नहीं थे। भगवान जो है वो उन श्रेष्ठ आत्माओं में प्रवेश करके कार्य करता है, और जिन 16,000 नसों नाड़ियों का आधार लेता है ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि वो तो विराट पुरुष है। विराट पुरुष की जो 16,000 नसें नाड़ियां हैं, उनमें 8,000 नाड़ियां ऐसी हैं जो दूषित संकल्पों का खून बहाती है। 8,000 नसें नाड़ियां ऐसी हैं जो शुद्ध संकल्पों का खून बहाती है। दोनों प्रकार की नसें नाड़ियां जो स्त्री और पुरुष चोले के रूप में होती है, वो भगवान की सहयोगी है, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी है, षष्ठी रूपी विराट पुरुष की सहयोगी है। बाकी ऐसा बात नहीं है जैसी शास्त्रों में लिखी है गंदे तरीके से विकारी मनुष्यों ने, कि भगवान भी विकारी होता है, उसको 16,000 रानियां होती हैं और लाखों की तादाद में बच्चे पैदा कर देते हैं। तो भगवान को इतनी रानियां थी नहीं। 6-7-65 की मुरली का चौथा पेज। भगवान को
इतना आकर्षण में है। कृष्ण का जैसे अर्थ होता है, कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला, तो यही दिखा दिया है कि 16,000 रानियों को उन्होंने आकर्षित किया। इसलिए कृष्ण की मूर्ति बहुत खरीदते हैं। नारायण का चित्र इतना नहीं लेंगे, कृष्ण की मूर्ति को जास्ती खरीद करेंगे, नारायण के चित्र को इतना खरीद नहीं करेंगे। क्यों? कृष्ण की मूर्ति को क्यों इतना लेते हैं? हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण और नारायण शास्त्रों में भी बताए तो एक ही गए हैं। नारायण बड़ा रूप है जिसका राज्य सतयुग के आदि में दिखाया गया है, कृष्ण उनका छोटा रूप है, नर ही नारायण बनता है। तो कृष्ण की इतनी मूर्तियां क्यों खरीद करते हैं? कृष्ण से इतना प्यार क्यों है? कारण क्या है? नारायण से इतना प्यार नहीं है, क्योंकि नारायण का आकर्षण सिर्फ किसमें होता है? एक लक्ष्मी में होता है। वो सात्विक रूप बन जाता है। परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जिस स्वरूप चोले में प्रवेश करता है वो पतित विकारी चोला होता है। पतित विकारी चोले में प्रवेश करने के कारण पतित के द्वारा ही पतितों का उद्धार हो सकता है। जो पतित पतितों के संपर्क संसर्ग में नहीं आएगा तो वो पावन एवर प्योर परमात्मा पतित सृष्टि का उद्धार कैसे करेगा? इसलिए कृष्ण की मूर्तियों को जास्ती खरीदते हैं, क्योंकि कृष्ण की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है। वैसे भी संसार में कहते हैं महात्मा के समान होता है। जो जो बड़ा होता जाता है उसमें विकृतियां बढ़ती जाती है। बाकी सतयुग में तो कोई विकृति बढ़ने की बात नहीं है। कृष्ण को फिर द्वापर में ठोक दिया है। द्वापर जिसका नाम रखा है, दो पुर द्वैत जहाँ पैदा हो जाता है, दो दो धर्म स्थापन हो जाते हैं, दो दो मतें स्थापन हो जाती हैं, दो दो तीन तीन राज्य पैदा हो जाते हैं, उस राज्य में कृष्ण को ला दिया है। वास्तव में भगवान को त्रेता में या द्वापर में या सतयुग के आदि में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उस रूप में नरसिंह अवतार के रूप में लेने की, ये अलग अलग अवतार धारण करने की दरकार नहीं है। कोई भी बाप होता है तो बच्चों के लिए मकान तब बनाता है जब मकान पुराना हो जाता है। ये सृष्टि भी एक मकान है। इस सृष्टि का पिता परमात्मा है। वो इस सृष्टि पर सतो प्रधान पीरियड में जब मकान होता है, सात्विक स्टेज में जब मकान होता है, सृष्टि रूपी मकान, तो उसको निर्माण करने की दरकार नहीं है। सतो सामान्य स्टेज त्रेता है, उसमें भी 8 कलाएं 14 कलाएं होती हैं, उसमें भी उसको परिवर्तन करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। द्वापर युग में थोड़ी गिरती कला होती है, लेकिन इतना पतन नहीं होता। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कलह क्लेश तामसीपना बहुत बढ़ जाता है। उस कलयुग के अंत में परमात्मा को आने की जरूरत है। तो कलयुग के अंत में जब परमात्मा आता है तब ये बात बताता है कि बच्चे, ये सारी सृष्टि 4 सीन का एक नाटक है। ये 4 सीन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 सीन में मैं आकर के प्रत्यक्ष होता हूँ। तो जैसे जैसे मैं हर युग के अंत में, हर युग की शूटिंग के अंत में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, उसकी यादगार शास्त्रों में खास करके गीता में दिखा दी है कि संभवामि युग युग, मैं हर युग के अंत में आता हूँ। तो उसमें एक अवतार कृष्ण का भी दिखा दिया है द्वापर के अंत में। बाकी ऐसा नहीं है कि द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में भगवान को आना पड़ता है। हाँ, सतयुग के आदि में आदिदेव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, इस रूप में उसको प्रत्यक्ष होना पड़ता है। त्रेता के अंत में
राम की आत्मा के थ्रू उसको प्रत्यक्ष होना पड़ता है, विशेष कार्य करता है। और द्वापर के अंत में कृष्ण की सोल के द्वारा वो विशेष कार्य करता है। द्वापर युग की शूटिंग की बात है, त्रेता युग की शूटिंग की बात है, सतयुग की शूटिंग की बात है। कलयुग के अंत में कलंकी अवतार अवतार के रूप में आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो हर युग में आता है। हर युग की शूटिंग पीरियड में प्रत्यक्ष होता है। कब? कलयुग के अंत जब होना होता है और सतयुग की आदि जब होनी होती है। तो कृष्ण को द्वापर में भले शास्त्रों में दिखाया है, लेकिन यादगार कहाँ की है? संगम। इस संगम युग की यादगार, जब कलयुग का अंत हुआ और सतयुग की आदि होती है। कलयुग के अंत में जब कलह क्लेश झगड़ा फसाद इस संसार में बहुत बढ़ जाता है, सभी धर्म आकर के इस सृष्टि पर अपना वर्चस्व जमाए लेते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सब ने आकर के अपने अपने धर्म फैलाए और जो असली धर्म था उसका रूप बिगड़ गया। जो असली सनातन धर्म परमात्मा ने स्थापन किया हुआ था, तब परमात्मा को अनेक धर्मों का नाश करने के लिए और एक सत्धर्म की स्थापना करने के लिए सृष्टि पर आना पड़ता है। बाकी द्वापर युग में कृष्ण भगवान के रूप में आया, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी विद्वान पंडित है उन सबको तुम मूर्ख सिद्ध करो। ये क्या बनाया हुआ? हर युग में परमात्मा आता है, फिर भी सृष्टि नीचे गिरती चली जाती है। अरे सतयुग को 16 कला संपूर्ण दिखाया है, त्रेता को 14 कला संपूर्ण दिखाया है, द्वापर को 8 कला संपूर्ण दिखाया है, कलयुग में कलाहीनता दिखाई गई है। तो भगवान के आने के बाद सृष्टि ऊंची उठनी चाहिए या नीचे गिरनी चाहिए? ऊंची उठनी चाहिए, नहीं तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? तो उन विद्वान पंडित आचार्यों को जिन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्र बना करके रखे हैं, उनको तुम ये बात साबित करो कि परमात्मा तो वास्तव में कलयुग के अंत में आता है। पापी युग के अंत में आकर के वो पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया स्थापन करता है। बाकी परमात्मा के आने के बाद भी पाप बढ़ते रहे। द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया, तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? तो बाबा बोलते हैं इन विद्वान आचार्यों को मूर्ख सिद्ध करो सिर्फ एक ही बात पर। हेवनली गॉडफादर के लिए कह देते हो सर्वव्यापी है। वो सतयुग में भी सर्वव्यापी है, त्रेता में भी सर्वव्यापी है, द्वापर में भी सर्वव्यापी है, कलयुग में भी सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि पर व्यापी है, कण कण में हाजिर रहता है। ये बात तुम्हारी झूठी है। हर मनुष्य आत्मा भगवान का रूप नहीं हो सकती, हर कीट पशु पक्षी पतंगा भगवान का रूप नहीं हो सकता। उनमें अपनी अपनी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं। बाकी परमात्मा उन सबसे अलग है, जिसको हम सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं। माताएं जाए अच्छी रीत फटकार करें, क्योंकि अगर पुरुष कोई बोलेगा तो लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। क्या आज के जो धर्म गुरु महंत हैं वो झगड़ा करने लग पड़ेंगे, लाल पीली आंखें कर देंगे। इसलिए माताओं को मैदान में आना चाहिए। इसलिए क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी इसकी यादगार ज्ञान की वीणा, ज्ञान की देवी किसको दिखाया है? स्त्री को दिखाया है या कोई पुरुष को? स्त्री को देखा। कौन है? माता लोग हैं। लक्ष्मी ज्ञान कलश वाली दिखाते हैं और सरस्वती ज्ञान वीणा वादिनी दिखाते हैं। सरस्वती विद्या की देवी कही जाती है। तो माताएं जाए अच्छी रीति फटकार करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जाकर के समझाएं, वहां जाकर के भाषण करें। दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। क्या? श्रद्धा विश्वास तो अच्छी बात है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास बहुत खराब बात है। जितने भी आडंबर करते हैं वो सब अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर करते हैं। उनसे कोई फायदा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी हो जाता है। एनी बेसेंट को एक बालक में कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस उनको सब कृष्ण समझने लगे। एनी बेसेंट को कृष्ण समझ लिया कि ये कृष्ण का अवतार है। एक का भाव बैठ गया तो सब एनी बेसेंट के पीछे पड़ने लगे।
फिर कहते हैं हनुमान पवन कुमार था। हवा से हनुमान का पैर, हवा जो वायुदेव है, उस वायुदेव के द्वारा, पवन देव के द्वारा हनुमान का जन्म हुआ। अब हवा तो जड़ तत्व है, जड़ तत्व से कोई चैतन्य कैसे जन्म होगा? हनुमान को भगवान बनाई दिया, बंदर का रूप दिखाई दिया, कहेंगे सत्य, ये भी सही बात है। गणेश जी को भगवान का रूप दिखाई दिया, हाथी का रूप दे दिया, कहेंगे ये भी सत्य। कहते हैं कि लव कुश दूब से पैदा हुआ। एक कुशा घास होती है ना, जिसमें कांटा जैसा लगा हुआ होता है, कि उस कांटे जैसी घास से लव कुश का जन्म हुआ। अब ये सब बातें हैं यहाँ संगम युग से लगती हुई। इनका कोई रहस्य है। जो कवि होता है उसकी अलंकारिक भाषा होती है, उस कवि की अलंकारिक भाषा को सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। इसलिए कहते हैं कै समझे कवि और कै समझे रवि। बाकी कुश से, कुशा घास से कोई लव कुश का जन्म हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कांटे जैसी दुखदाई आत्माएं हैं क्या? कांटे, जो कांटे, हाँ, कांटे जैसी दुखदाई आत्माएं हैं, जिन्होंने संगम युग में भगवान का बच्चा बनकर भी ऐसे कर्म किए कि जो भगवान की सृष्टि थी, आदि सृष्टि ब्राह्मणों की, उस ब्राह्मणों की सृष्टि को दुख पैदा हो गया। कांटा लगता है तो दुख पैदा होता है ना। तो कोई मनुष्य आत्मा तो फूलों का पार्ट बजाती है और कोई आत्मा कांटे का पार्ट बजाती है। तो भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो चार आत्माओं को विशेष निमित्त बनाता है सबसे पहले, जिनसे चार मुख्य धर्मों का सृजन होता है। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। इनमें दो हैं राइटियस और दो हैं लेफ्टिस्ट। राइटियस धर्म है भारतीय धर्म। कौन कौन से? सनातन धर्म और बौद्ध धर्म। और दो हैं लेफ्टिस्ट। दो हाथ होते हैं ना, एक दायां हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है। अच्छा काम कौन से किया जाता है? दाएं हाथ से दान धर्म करते हैं और बाएं हाथ से कचरा साफ करते हैं। सृष्टि पर जो दुखदाई लोग हैं, दुखदाई आत्माएं हैं, वो तो एक तरह से सृष्टि के लिए कचरा है ना, बदबू छोड़ने वाली है ना। तो उनकी सफाई के लिए भी कोई तो चाहिए। तो इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, ये दो लेफ्टिस्ट धर्म निमित्त बने हुए हैं इस सृष्टि में कचरा साफ करने के लिए। तो चार मुख्य धर्म हैं। चार मुख्य धर्मों की चार मुख्य आत्माओं को परमात्मा सहयोगी बनाता है सबसे पहले इस सृष्टि में। उनके नाम रामायण में रख दिए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जो इस सृष्टि के शत्रु हैं, उन शत्रुओं का हनन करने वाला, तो उसका नाम रख दिया है क्या? शत्रुघ्न। वो कांटे जैसा काम करता है। कांटे से कांटा निकाला जाता है ना, तो वो ऐसी आत्मा का पार्ट है जिसके आधार पर लिख दिया है कि कुशा घास से पैदा हुआ। बाकी कोई ऐसी बात है नहीं। जो कहा विद्वान पंडित आचार्यों ने, उस बात में सत्यवचन महाराज तो कर देते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। सब काले लोग हैं क्या? काले कर्म करते करते जो काम विकार का काला कर्म किया जाता है वो छुप के किया जाता है या प्रत्यक्ष में मैदान में किया जाता है? छुप के करते हैं तो काला कर्म हुआ ना। तो सब काले लोग हैं। तुम पहले असल गोरे थे क्या? तुम किससे है? जो सन्मुख बैठा होता है उससे तुम कहा जाता है। तो भगवान आकर के मुकर्रर अर्थ में जिन बच्चों से बात करता है उनके लिए बोला
कि तुम असल गोरे थे, देवी देवताएं थे, और सच्चे सच्चे नेचुरल गोरे थे। क्या प्लास्टिक सर्जरी करा के गोरे नहीं बने थे, तुम नेचुरल प्राकृतिक रूप से तुम गोरे थे, अंदर से भी गोरे थे, मन बुद्धि से भी गोरे थे, और शरीर से भी गोरे थे। आजकल तो कितना फैशन आदि करते हैं गोरा बनने के लिए, आकर्षक बनने के लिए, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये है ज्ञान मान सरोवर। क्या ये गोरा बनाने के लिए टुबका कहाँ लगाना पड़े? ज्ञान सरोवर। शास्त्रों में लिख दिया है कि मान सरोवर एक झील है जिसमें टुबका लगाने से हंस बन जाते हैं, परी बन जाते हैं। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं। असली बात क्या है कि मनुष्य ही ज्ञानमान सरोवर बनते हैं, मनुष्य ही स्त्री चोला धारण करने वाले नदी बनते हैं, और मनुष्य ही है जिसमें परमात्मा प्रवेश करता है तो वो ज्ञान का सागर बनता है। मनुष्य ही छोटे बड़े तालाब बनते हैं। तो तालाबों में जो सबसे श्रेष्ठ तालाब है, जो बहुत ऊंची स्टेज पर हिमालय पहाड़ में दिखाया जाता है, उसका नाम भक्ति मार्ग में क्या रख दिया है? मान सरोवर। है वास्तव में चैतन्य ज्ञान मान सरोवर की बात। परमात्मा ने जिस तन में प्रवेश किया, उस तन के द्वारा वहाँ जो आत्मा है उसके नजदीक पहुँच करके समीप डेरा जमाए करके तपस्या करती है, वो हंस की वृत्ति की होती है। ज्ञान के मोती चुंगती है और कंकड़ छोड़ देती है। तो ऐसी हंस वृत्ति वाली आत्माएं जो हैं, वो ज्ञान मान सरोवर में टिकने वाली, उनके लिए बोला हुआ है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान के मान सरोवर तुम हो। ज्ञान से, स्नान से तुम स्वर्ग परिस्थान की परियां बनती हो। ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। क्या सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो कब्र दाखिल हो जाता है, तो ले जाके मट्टी में उसको दबा देते हैं। अब आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा जो शरीर छोड़ जाती है उसके मरने की तो बात है नहीं। वास्तव में आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में अभी कब्र दाखिल हो पड़ी है। कब्र दाखिल होने का मतलब जो पहले सतो प्रधान थी, वो सतो प्रधान आत्माएं सतो से सतो सामान्य रजो और तमो में होती हुई अब तामसी बन गई है। उनकी बुद्धि जामड़ी हो गई है। उनकी बुद्धि में अब मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है। जो मनन चिंतन मंथन मनु की औलाद में चलना चाहिए, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा से सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा में आकर के परमात्मा ने जब ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान सुनाने के समय परमात्मा ने आत्माओं की बुद्धि को इतना प्रेरित कर दिया ज्ञान से कि सबकी बुद्धि चलने लग पड़ी। तो बुद्धि जब तीखी बनती है परमात्मा की याद में रहने से, तो वो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं, जिनका मन चलने लग पड़ता है। मननात् मनुष्य कहा जाता है। क्या? मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। बाकी तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वो भी पेट भरते रहते हैं, जिंदगी चलाते रहते हैं, उनकी मन बुद्धि तो काम करती नहीं। तो अगर मनुष्य भी पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते रहे तो मनुष्य काहेगा? मनुष्य ऐसा बने जो मनन चिंतन मंथन करके मनुष्य से नर से नारायण बने, तो ऐसे को मनुष्य कहा जाता है। तो ये दुनिया अब मनुष्यों की नहीं रह गई, मनन चिंतन मंथन करने वालों की नहीं रह गई। ये दुनिया जैसे कब्रिस्तान, मुर्दों का स्थान हो गई। क्या? चिंतन भी करेंगे तो देह का चिंतन करेंगे, 5 तत्वों का चिंतन करेंगे। क्या? जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, इन जड़ तत्वों का चिंतन करने से मनुष्य की दुर्गति होती है। जड़त्व का चिंतन करेंगे तो बुद्धि जड़ बनेगी। चैतन्य का चिंतन करेंगे, आत्मा परमात्मा का चिंतन करेंगे तो बुद्धि चैतन्य बनेगी। प्रकाश का चिंतन करेंगे तो बुद्धि रोशनी में बनेगी, रूहानियत आएगी। तो बताया ये सारी दुनिया अभी कब्रिस्तान है। क्या? सब कब्र दाखिल हुए पड़े। बाकी ऐसा नहीं है कि मनुष्य मरता है
तो आत्मा कोई उसकी कब्र दाखिल हो जाती है? नहीं। आत्माएं सतयुग के आदि से लेकर 4 युगों के चक्र में आते आते बार बार जन्म लेते लेते नीचे गिरती गई। जैसे कोई बीज होता है तो बीज जब बार बार बोया जाता है उसकी ताकत कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। उसमें बीज भी छोटा पैदा होता है, दाना छोटा पैदा होता है, पत्ते छोटे छोटे निकलते हैं, पौधा छोटा बनता है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा की हालत। मनुष्य आत्मा भी सतयुग के आदि में नर से नारायण बनी थी। परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान को सुन करके उस समय 16 कला संपूर्ण थे। सब मनुष्य से देवता बने थे। वही देवता कलाएं घटते घटते त्रेता में 14 कला संपन्न बन गए राम के राज्य में। द्वापर में आकर के 8 कलाएं रह गई। कलयुग में आके कलाहीनता हो गई। सारी कलाएं कला काया चट्ट हो गई। सब एक दूसरे को दुख देने वाले नाली के कीड़ों की तरह एक दूसरे को काटने वाले बन गए। कोई मनुष्य इस सृष्टि पर छाती ठोक करके अभी ये नहीं कह सकता कि हम मनसा वाचा कर्मणा, कर्मेंद्रियों से या वाचा से या दृष्टि से या वाइब्रेशन से हम कभी किसी को दुख नहीं देते। सब अंदर से ये समझते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है। जो दैवत्व हम में होना चाहिए वो दैवत्व नहीं है। दैवत्व तो दूर मनुष्य भी नहीं है। अरे कर्मों की गुह्य गति है। जैसा जिसके साथ आचरण करेंगे तो उसका प्रतिफल तो हमको ही मिलेगा। इतनी बात तो सोचनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए बोला ये सारी दुनिया अभी कब्रिस्तान है। फिर एक मुसाफिर को तुम आए परिस्तानी बनाए देते हैं क्या? एक मुसाफिर परमात्मा ही ऐसा है जो बहुत दूर परम धाम से, सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे से आता है, जिसका गीता में भी वर्णन है। क्या वर्णन है? न तत् भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावक है। जहाँ मनुष्य आत्मा जाकर के वापस नहीं आती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मैं उस परम धाम से तुम बच्चों का उद्धार करने के लिए इतनी दूर से, सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार से तुमको आकर के उठाता हूँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो तुमको आकर परिस्तानी बनाए देते। कहाँ कब्रिस्तानी और कहाँ परिस्तानी। परिस्तान कहते हैं स्वर्ग को। ज्ञान मान सरोवर में गोता लगाए तुम ज्ञान पाते। माने वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के हीरो में प्रवेश करके, जिस हीरो को अपने भारत में क्या कहते हैं, किस रूप में देखते हैं? आदिदेव शंकर के रूप में कहा जाता है। और मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं और क्रिश्चियन लोग उसको क्या कहते हैं? क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं। उस सृष्टि के आदि पुरुष में जो इस सृष्टि का हीरो है उसमें प्रवेश करके माना ज्ञान मान सरोवर का पार्ट बजाता है। जैसे मान सरोवर है ना, मान सरोवर झील है, पहाड़ों पर बहुत ऊंचा दिखाया गया है। ऐसी स्टेज उसकी बन जाती है जिसका जल बहुत निर्मल होता है, पारदर्शी। वो ज्ञान ऐसा पारदर्शी होता है ईश्वर का कि उसमें जो टुबका लगाता है तो वो अपने स्वरूप को उसमें देखने लगता है। आत्मा है 84 का चक्कर लगाती है, 84 जन्मों में अनेक प्रकार के चोले धारण करती है। तो आत्मा को अपने पार्ट का भी तो पता होना चाहिए कि मैंने कौन से जन्म में कैसे कैसे चोले धारण किए। जैसे बाबा बोलते हैं वो पार्टधारी मूर्ख है जिसको अपना पार्ट ही याद नहीं रहता। अरे रंगमंच पर पार्टधारी जाकर के पार्ट बजाते हैं। कोई एक पार्ट बजाता है, कोई 4 प्रकार के पार्ट बजाता है, कोई 10 प्रकार के रोल करता है। तो उनको अपने पार्ट की स्मृति तो रहती है ना। तो जिनको बहुत स्मृति रहती है वो फिर होशियार हुआ। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा को अपने पार्ट का पता ही नहीं है तो वो मूर्ख हुआ। तो हम भी एक प्रकार से अभी क्या है, मूर्ख बुद्धि है। हमको आगे और पिछले जन्मों का पता ही नहीं है। हम कहते तो हैं, समझते तो हैं कि हम आत्मा हैं। इस जन्म में हम इस जन्म में हमने ये चोला धारण किया है, ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है, अगले जन्म में हम दूसरा वस्त्र धारण करेंगे। लेकिन पिछले जन्म में कौन सा वस्त्र धारण किया था, उसका नाम रूप क्या था, अगले जन्म में हम कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, उसका नाम रूप क्या होगा, ये कुछ भी पता ही नहीं।
जो ज्ञान मान सरोवर है वो आकर के तुमको सारा ज्ञान देते हैं। वो समझते हैं उसमें टुबका खाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। कोई ऐसा तालाब या कोई झील नहीं होती है जिसमें कोई गोता लगाए तो वो परी बन जाए। ये है ज्ञान सागर। उस ज्ञान सागर के ज्ञान जल में जब कोई गोता लगाता है, गहराई में जाता है, एक एक बात की गहराई को अपने जीवन में धारण करता है, समझता है, दूसरों को समझाता है, तो उसका ज्ञान इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अपने को भी शीशे के समान देखता है और दूसरी आत्माओं को और सृष्टि को भी शीशे के समान पारदर्शी रूप में देखने लग पड़ता है। तो ये ज्ञान की बातें हैं। बाबा इस मनुष्य तन में आए ज्ञान सुनाते हैं। क्या शिव बाबा आते कहाँ हैं? कोई जानवरों में नहीं आते। जो हैग्रीव का अवतार दिखाई दिया, कच्छ अवतार दिखाई दिया, मच्छ अवतार दिखाई दिया, जानवरों में परमात्मा को प्रवेश करके जानवरों का उद्धार करना है पहले। अरे मनुष्य श्रेष्ठ कहा जाता है। सब योनियों में श्रेष्ठ योनि कौन सी है? जिसमें सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं, जिसमें मन बुद्धि होती है। तो ऐसे में प्रवेश करके परमात्मा मनुष्य को नर से नारायण जैसा बनाता है। और मनुष्यों में से भी किस मनुष्य में प्रवेश करता है? जो मनुष्य इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। वो हीरो पार्टधारी आत्मा हर धर्म में मानी जाती है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें उस आदि पुरुष को मान्यता न दी हुई हो। तो बाबा इस मनुष्य तन में आए सारा ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा बाबा? वो शिव बाबा जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। वो परम धाम वासी सृष्टि पर आकर मनुष्य तन में आकर ज्ञान सुनाता है। तुम जानते हो हम पहले कब्रिस्तानी थे। हमारी बुद्धि भी पहले कब्र दाखिल थी, हमारी बुद्धि नहीं चलती थी। क्या? जैसे सारी दुनिया में सारे मनुष्य मात्र की बुद्धि कौड़ी मुसल हो गई है। कौड़ी जैसी शेप स्त्री के चोले में ही बुद्धि रमण करती रहती है, ऐसी हो चुकी है कब्र दाखिल। ऐसे मनुष्यों को आकर के मैं हीरे समान बनाता हूँ। हीरा क्या करता है? हीरा चमक मारता है। रात की रोशनी में भी रख दो तो हीरे में से रोशनी निकलेगी। तो ऐसा मैं तुमको हीरा बनाता हूँ। माने कब्रस्तानी से पूरा परिस्तानी बना देता हूँ। मुर्दा जैसी बुद्धि जिनकी बन पड़ी होती है, उन मुर्दों को आकर के परिस्तान की परिजात बना देता हूँ। ज्ञान में गोता लगाते रहते हो। बाकी वो साधु संत महात्माएं तो पानी में जाकर के स्नान करते हैं। गंगा में जाए स्नान करेंगे, नदियों में जाए स्नान करेंगे। पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान जल की बात है। क्या? जैसे उस स्थूल पानी से स्थूल कपड़े साफ किए जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है आत्मा का। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है। क्या? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करती है अगले जन्म में। तो शरीर वस्त्र हुआ ना। तो उस वस्त्र को साफ करने के लिए जैसे स्थूल जल की जरूरत है, वैसे ही आत्मा रूपी जो श्रेष्ठ चीज है, जो श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन जाती है जन्म लेते लेते, उसको फिर परमात्मा आकर के ज्ञान जल से धोता है। किसको? आत्मा को। आत्मा क्या चीज है? मन बुद्धि। और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के जो संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार, ये मन बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियों का समुच्चय वही आत्मा है। जिस आत्मा की यादगार हम भ्रकुटी में क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं। वो बिंदु या माताएं जो बिंदी लगाती हैं, वो आत्मा की यादगार है। क्या? आत्मा यहाँ भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। वो आत्मा अब अनेक जन्म लेते लेते काली बन गई। तो काली बनी हुई आत्मा को परमात्मा आकर के फिर ज्ञान से धोते, परिस्तानी बनाए रहे हैं। बाकी पानी की बात नहीं है। तीर्थों आदि पर जाने में तो कितनी मेहनत करते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते हैं वहाँ वहाँ जाकर के टुबका लगाए आते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बातें हैं। वास्तव में श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है। श्रद्धा विश्वास अच्छी बातों को मान लेना चाहिए।
परमात्मा आकर के ये बात बताते हैं कि पानी में स्नान करने से कोई वो कल्याण होने वाला नहीं है। परमात्मा आकर के जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होता है। उस बात को समझना है। परमात्मा की पहचान सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। तो अभी परमात्मा आया हुआ है, वो ज्ञान सुना रहा है। अब बहुत मेहनत करने की दरकार नहीं है। क्या अनेक जन्म हमने कितनी मेहनत की, कितने तीर्थों टिकानों पर टक्करें खाई, चक्कर लगाए। अब ये चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बाप कहते हैं अब तुम्हें धक्का खान खिलाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। अभी तुम समझ गए हो बाबा मनुष्य तन में ऐसे आकर के ज्ञान स्नान कराते हैं। बाकी परियों आदि की कोई बात नहीं, तुमको ज्ञान नहीं है। बनाने वाला तो बाबा है। तो दुनिया में देखो कितना झूठ है, एकदम दुब्बड़ में फंस गए हैं। क्या अज्ञान की दलदल में फंस गए। दुब्बड़ माना दलदल। जैसे कोई दलदल में फंस जाता है ना, तो जितना निकलना चाहता है, पांव को ऊपर उठाना चाहता है, उतना ही और ज्यादा फंसता चला जाता है। तो ऐसे ही ये भक्ति मार्ग की दुब्बड़ है, जिस दुब्बड़ में मनुष्य गुरुओं ने फंसाया हुआ है। मैं उन मनुष्य गुरुओं के फंसाए हुए मनुष्यों को आकर के निकालता हूँ। सिवाय परमात्मा के तो कोई निकाल नहीं सकता। सब दुब्बड़ में फंसे हुए, सर्वव्यापी की दुब्बड़ में तो सब पड़े हुए। कोई धर्म ऐसा नहीं है आज संसार में जो इस बात को न मानता हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जर्रे जर्रे में है, मेरे में है, तेरे में है, ऐसे मान लिया। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी साबित कर देंगे तो बुद्धि टिकाएंगे कहाँ? एक व्यापी हो तो एक में बुद्धि टिकाई जा सकती है। अगर सर्वव्यापी मान लिया तो बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र बनेगी? बुद्धि तो बिखरती जाती है, एकाग्र हो नहीं सकती। बुद्धि जब एकाग्र नहीं होगी तो उसकी शक्ति क्षीण होगी। शक्ति क्षीण होगी बुद्धि की या एकाग्र होगी? क्षीण होती चली जा रही। मनुष्यों के पास तन बल है, धन बल है, जन बल है, लेकिन बुद्धि बल बिखरता जा रहा है। आज बुद्धि बल की क्या हालत है? सुबह से लेकर के शाम तक मन बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। रात को सोएंगे तो सपने में मन बुद्धि इधर उधर भागेगी। तो मन बुद्धि का बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या एकाग्रता के आधार पर वो न होने, एकाग्रता न होने की वजह से घट रहा है? बैंक बैलेंस बुद्धि का घट रहा है। बुद्धि अगर तीखी है भी किसी की, जैसे वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत तीखी है। विदेशियों ने एटम बम बनाए लिए, लेकिन अपने पांव में कुल्हाड़ा मारने के लिए तैयार कर लिया। जिस डाली पर बैठे हो उसी डाली को कोई काट रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख ही तो कहेंगे ना। तो जो ये बुद्धि के बल पर इतना पैसा खर्च करके जो एटमिक एनर्जी तैयार की हुई है, वो तो हम जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी दुनिया का हम ध्वंस करने के लिए हमने तैयारी कर ली। तो बुद्धि कैसी बनी? बुद्धि को तामसी कहेंगे या सात्विकी बुद्धि कहेंगे? तामसी बुद्धि। एकदम दुब्बड़ में फंसे हुए। ये सर्वव्यापी की दुब्बड़ है। जिसके पास भी जाते हैं तो वह सर्वव्यापी की दुब्बड़ में बुद्धि को फंसाए देते। तुम एक बात पहले सिद्ध करो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा तो एक व्यापी होकर आता है। क्या? परमात्मा जब परम धाम से इस सृष्टि पर आता है तो वो एक मुकर्रर रथ में आता है जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। जिस हीरो पार्टधारी को दुनिया के हर धर्म के मनुष्य मानते हैं, आदि पुरुष को। एक बात को तुम सिद्ध करो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाप जो भारत को कल्प कल्प स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर भित्तर सब में ठोक दिया। क्या? जो गुरु बैठा बस वही शिवो हम का नारा लगा के बैठ जाता है। शिवो हम माना शिव का स्वरूप है। तो अगर हर मनुष्य गुरु शिव का स्वरूप हो गया तो दुनिया स्वर्ग की ओर जाएगी कि नरक की ओर जाएगी? किसकी बुद्धि कहाँ फंसेगी, किसकी बुद्धि कहाँ फंसेगी? जो बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उन बाप को पत्थर बुद्धियों में, ठिक्कर बुद्धियों में ठोक दिया है। जिनकी पत्थर बुद्धि बनी हुई है, पत्थरों को याद करना सिखाते हैं।
क्या सिखाए रहे हैं? मूर्तियों को याद करो, शिवलिंग को याद करो, पूजा करो। शिव का असली रूप क्या है वो नहीं बता पाते। परमात्मा बाप आकर के बताए रहे बच्चे, जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा होता है, ऐसे तुम आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप हो, जिस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, ऐसे ही तुम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप परमात्मा मैं भी क्या हूँ? ज्योति का बिंदु हूँ। ये ज्योति बिंदु आत्मा जन्म जन्म तुम्हारी अनेक चोले धारण करती है। मैं एक ऐसी तुरीय आत्मा हूँ जो गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं चोले धारण नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जैसे गीता में कहा है प्रवेश तुम प्रवेश करने योग्य हूँ तो मैं प्रवेश करता हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, ऐसे परमात्मा बाप भी कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। माने वो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। नंबर 1 झूठ बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं हर एक बात को हिम्मत करके उठाओ। क्या? जो झूठ सारी दुनिया में फैला हुआ है और उस झूठ को तुम साबित करोगे तो तुम्हारा मुकाबला तो करेंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अगर ये बुद्धि में होगा कि 5 पांडवों के साथ भगवान था और वो 18 अक्षौणी सेना के साथ टक्कर लेकर के विजयी हो गए, तो भगवान जिसके साथ है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। तुम अगर हिम्मत करेंगे तो बाबा कहते हैं हिम्मत करके तुम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारी जीत होगी। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये बात भी सिद्ध करो। क्या? अगर सारे संसार में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, सब धर्म वाले इस बात को जानते होते कि परमात्मा बाप निराकार है और उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर ने इस सृष्टि पर आकर के गीता का ज्ञान सुनाया, जिस गीता ज्ञान को हर धर्म वाले श्रेष्ठ समझते हैं, तो आज गीता को सब धर्म के लोग पढ़ते होते, लेकिन उसमें नाम किसका ठोक दिया? कृष्ण साकार का नाम ठोक दिया। अरे रामकृष्ण की आत्माएं तो मनुष्य से देवता बनने वाली है, नर से नारायण बनने वाली है। उनको तो 16 कला और 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। भगवान ज्ञान सूर्य तो कलाओं से परे है, वो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो तो सूर्य का पार्ट बजाता है, वो तो सदैव ज्ञान से भरा पूरा है, सदा शिव है, वो कभी नीचे गिरता ही नहीं, अप एंड डाउन में आता ही नहीं, उसका किसी से झगड़ा भी नहीं होता। क्या? राम का रावण से झगड़ा होगा, कृष्ण का कंस से झगड़ा होगा, वो जो सुप्रीम सोल है उसका वास्तव में किसी से झगड़ा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, असुरों को भी देवता बना देता है। तो बोला कि कृष्ण भगवान नहीं है। वास्तव में ये झूठ जब तुम साबित करेंगे कि कृष्ण तो सतयुगी सृष्टि का वो पहला श्रेष्ठ प्रिंस है जो बड़ा होकर के नारायण बनता है, जिसकी यादगार में शास्त्रों में भी उन्होंने लिख दिया है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माने कृष्ण की सोल ही बड़ा होकर के नारायण वासुदेव बनती है, जो सतयुग में राज्य करती है। तो ये मुख्य 2 बातें समझने और समझाने की है। क्या बात है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और कृष्ण गीता का भगवान नहीं। इसे समझने से मनुष्य स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। अगर ये 2 राज पूरी तरीके से समझ ले तो मनुष्य स्वर्ग के मालिक क्या बन सकते हैं? सतयुगी महाराजा नारायण बन सकते हैं। जिस नारायण के मंदिर शहर शहर में बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बने हुए ने यादगार, तो जरूर उन्होंने इतनी कोई सेवा की होगी जो इतने भव्य मंदिर बना करके उनकी आज भी पूजा कर रहे हैं। ये समझने से मनुष्य स्वर्ग के मालिक बनते हैं, और ना समझने से जो इन राजों को, जो परमात्मा भगवान बाप आकर के ये राज समझा रहा है और इस समय कलयुग के अंत में इन राजों को नहीं समझेगा तो वो नरक का मालिक बन पड़ेगा। क्या? द्वापर युग से जब द्वैत बढ़ता है दुनिया में तो नरक बनता है, और सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग का मालिक मैं आकर के तुम बच्चों को बनाता हूँ। जो ये राज समझेंगे तो वो स्वर्ग के मालिक देवी देवताएं बनेंगे, नहीं समझेंगे
तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह आकर के वही विषय विकार वाली दुनिया में आकर के जन्म लेंगे और दूसरों को उल्टी पढ़ाई पढ़ा करके नीचे गिराएंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां अगर खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती है। किनको बच्चियां कहा? शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है तो कन्याओं माताओं को शक्तियां बनाता है, उनमें ज्ञान की ऐसी शक्ति भर देता है, उनकी प्योरिटी के आधार पर ये भारत फिर से पावरफुल बन जाता है और सारे संसार में चमकने योग्य बन जाता है। तो सन्यासी ऐसे काम नहीं कर सकेंगे क्या? भीष्म पितामह सन्यासी थे, द्रोणाचार्य उन्होंने भी गीता का ज्ञान सुना था, भीष्म पितामह ने भी गीता का ज्ञान सुना था, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण नहीं कर सके। तो इसलिए बताया सन्यासी ऐसे काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें तो तुम्हारी भर्त्सना करने के संस्कार भरे हुए हैं। कन्याओं माताओं को भ्रष्ट दृष्टि से देख करके छोड़ करके भाग जाते हैं, उनको विधवा बना के चले जाते हैं, उनको श्रेष्ठ दृष्टि से नहीं देखते। इसलिए वो ऐसा स्वर्ग स्थापन करने का कार्य नहीं कर सकते जिस स्वर्ग में पवित्र मार्ग होता है। वो तो पवित्र मार्ग को ठोकर लगाने वाले हैं। भगवान आकर के अर्जुन जैसे गृहस्थियों के द्वारा क्या कराता है? नरक की सृष्टि को स्वर्ग बनाता है। तो वो सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, लक्ष्य कोई भी उनका नहीं है। क्या उनका लक्ष्य ये नहीं है कि हमको नर से नारायण बनना है। नर अर्जुन को तो भगवान ने ऐसा ज्ञान सुनाया था कि नर से क्या बने? नारायण जैसा बने। द्रौपदी नारी से हाँ जी हाँ जी देखिए, मनुष्य क्या बने? नर से नारायण जैसा बने। नारायण जैसा ज्ञान परमात्मा ने आकर के दिया, गृहस्थी बनाने का भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन ये मनुष्य गुरुओं ने क्या कर दिया? सबको सन्यासी बनाने की कोशिश की। बाप कहते हैं सन्यासी ऐसे काम नहीं करेंगे स्वर्ग स्थापन करने की जहाँ प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है। नर नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है, प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनती है। ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी है। क्या? ये तो दुनिया को छोड़ना सिखाते हैं। भगवान जिस दुनिया को बसाता है उस दुनिया को छोड़ने की क्या जरूरत है? उस दुनिया को सुधारने की जरूरत है या उस दुनिया को छोड़ छाड़ करके जंगल में भागने की जरूरत है? उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा तो लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है जीवन का? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है नर से क्या बनना? नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। उनके जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि हमको प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्मी नारायण बनना है। वो तो खुद भी सन्यासी बनते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी क्या बना देते हैं? प्रवृत्ति मार्ग से भागने वाला सन्यासी बना देते हैं। तुमने ये बातें अगर सिद्ध करके बता दी तो तुम शक्तियों का नाम बहुत बाला हो जाएगा। माना शिव की शक्तियां ही हैं जो इस सृष्टि का कल्याण कर सकती है, पुरुष कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? लक्ष्मी को दिया है। ज्ञान की वीणा सरस्वती को दी है। विद्या की देवी कौन कही जाती है? सरस्वती कही जाती है। तो तुम ऐसा संगठन बनाओ। जाना तो तुम माताओं को है, बोलो जहां भी वैश्याएं हो उनका संगठन बनाओ। इन वैश्याओं को वैश्या पुरुषों ने बनाया है। क्या? संगठन बना करके जाओ और उन वैश्याओं को उठाओ। ये तुम्हारी हमजिन्स है। इन हमजिन्स वैश्याओं को घर घर से उठा करके ये दुनिया वैश्यालय बनाने वाले पुरुष हैं, इसलिए उनके हाथ में ज्ञान का कलश नहीं दिया गया है। तो तुम अपना संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को पकड़ो। क्या कोई राजा होता है? राजा को अगर कोई इन्वेंशन दी जाए तो वो अपने सारे राज्य में फैला देता है, और छोटे आदमी को वो इन्वेंशन दिखाओ तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो बाबा कहते हैं जो बड़े बड़े हैं उनको पकड़ो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कुछ खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं कि बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा न कोई, और अंदर में मोह खींचता रहे। अंदर से मोह खींचता रहे, पति का मोह खींचता रहे, बच्चों का मोह खींचता रहे, तो तुम विश्व का कल्याण का कार्य नहीं कर सकोगे। ऐसे भी काम चल नहीं सकता। कैसे कैसे काम नहीं चल सकता?
कि माताएं मोह में लगी रहे, पत्नी बाल बच्चों के मोह में लगी रहेंगी तो विश्व का कल्याण नहीं कर सकेंगे। अरे ये मोह तो टूटने वाला है नहीं। माताओं के लिए खास बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो समझो पास हो गई। पुरुषों के लिए ऐसे नहीं बोला। पुरुषों को तो काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु, इसके ऊपर पहले विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। माताओं के लिए क्या बोला? मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, बस उनका काम पूरा हुआ। तो बाबा का सच्चा बच्चा बनना है, वह चेहरा खुशमिजाजी का कहा है। जो सच्चा बच्चा परमात्मा का होगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा? खुश मिजाज दिखाई पड़ेगा। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं, बस ऐसे ही दौड़ते हुए चले हैं, गम काहे का? खुशी मोड़ना चाहिए। हम तो चाहे बाबा के गले का हार बनेंगे, इसमें थक जाना नहीं चाहिए। अगर थकेंगे तो क्या होगा? मायूसी आती रहेगी। तुम्हारी याद ही दौड़ी है क्या? तुम्हें इन पांव से दौड़ने की दरकार नहीं है। ये पांव तो स्थूल है, ये बुद्धि रूपी भी पांव कहा जाता है। क्या कहते ना, तुम्हारी बुद्धि गुरु जी तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारा पांव, बुद्धि जो पांव है वो गुरु जी तक नहीं पहुंचेगा। माने ये बुद्धि भी एक तरह का पांव है। तुम्हारी बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है। पहुंचा काहे से जाता है? या स्थूल पांव से पहुंचा जाता है या सूक्ष्म बुद्धि रूपी पांव से पहुंचा जाता है। तो बुद्धि भी एक तरह का पांव है। पांव से दौड़ करके थक करके तीर्थ यात्रा करने की यहाँ बात नहीं है। थक नहीं जाना है, तुम्हारी याद ही तुम्हारी दौड़ी है। क्या ये तुम्हारी मन बुद्धि की यात्रा है? इस मन बुद्धि की यात्रा से यात्रा करना है। पांव को थकाने की बात नहीं है। वो जिस्मानी दौड़ी होती है। जो दौड़ी में पास होते हैं, अव्वल नंबर जाते हैं, तो उनको बहुत इनाम मिलता है। वो जिस्मानी दौड़ी है। और ये है तुम्हारी रूहानी दौड़ी। क्या ये रूह की यात्रा है। खुशी में तो चेहरा एकदम खिल जाना चाहिए। दौड़ी पहनेंगे तो थकेंगे, पसीना पसीना हो जाएगा, थकावट से चेहरा उतर जाएगा, अचेत हो जाएंगे, और ज्यादा खिल जाएगा चेहरा। वो स्थूल दौड़ी पहनने से थकान आती है, और ये रूह की दौड़ी दौड़ने से थकान दूर हो जाती है। पतियों के पति के साथ तुम बच्चों को कैसा मिलना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। कोई का पति गुम हो जाए और फिर आए करके उसे मिले तो स्त्री दौड़ लगा करके उससे मिलती है। तो ये तो 5000 वर्ष के बाद तुम्हारा पतियों का पति आया हुआ है। ये जो पतियों का पति आया हुआ है, इससे कितनी खुशी से आकर मिलना चाहिए। ये तो बेहद का पति है जिससे तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या उन पतियों से तो नारी को कोई वर्षा नहीं मिलता रहा। उन पतियों ने तो नारी को अपनी पांव की ज्योति बनाया और अपने बच्चों को वर्षा दिया, स्त्री को कोई वर्षा नहीं दिया। ये तो भगवान बाप जब से आए हैं इस सृष्टि पर, तो स्त्रियों को थोड़ा हक मिलने लगा है, हिस्सा थोड़ा प्रॉपर्टी में मिलना शुरू हुआ है। कन्याओं को भी हिस्सा मिलना शुरू हुआ है। पहले तो न कन्याओं को वर्षा मिलता था और न स्त्री को कोई वर्षा मिलता था। बच्चों को सारा वर्षा देते थे। तो बाप कहते हैं तुमको तो बहुत बड़ा वर्षा मिलता है। तुम्हारी शिकल एकदम खुशमिजाज होनी चाहिए, तुम्हारा गुलशन खिला हुआ होना चाहिए, चेहरा सदैव हर्षित रहे। हाँ, पति को भी युक्ति से समझाना है। जो लौकिक पति है, अगर वो विकारों को नहीं छोड़ता है, तुम्हें तंग करता है, तो तुम उसे युक्ति से समझाओ। हमको भगवान के साक्षात्कार होते हैं। क्या हमको भगवान के साक्षात्कार होते हैं कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार सुखी खुशहाल हो जाएगा। ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे तो वो भी तुम्हारी बात को सुनेगा। हमको सपने में परमात्मा कहते हैं काम महाशत्रु है, हमको कृष्ण का साक्षात्कार होता है, इसलिए अब हमें पवित्र रहने दो। रो रो करके उनसे बोलना चाहिए, क्रिया चरित्र थोड़ा सा दिखाना चाहिए। रोना तो माताओं को बहुत अच्छा आता है। अच्छा, माता पिता का सिकीले बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इस मुरली में तो माताओं को बहुत ऊंचा उठाया है। अब तो माताओं को भारत माता जैसा बन जाना चाहिए।
लेकिन माताएं निकलती नहीं बाबा के दरबार में। बनेंगे बाबा, बनेंगे कन्याएं ढेर सारी निकल रही है। क्या? बनेंगे क्योंकि कन्याओं को तो माँ बाप को देना ही होता है कहीं न कहीं, तो इसलिए कन्याओं को आश्रम में डाल देते हैं। माताएं नहीं निकलती, माताओं को कोई छोड़ते भी नहीं, पति भी नहीं छोड़ते। अगर पति खुदा न खास्ता गुजर जाए तो बच्चे भी नहीं छोड़ते। माताएं बेचारी बहुत बंधन में। बाबा कहते हैं अब ये मोह का बंधन छोड़ो तो छूटो, और छूटो तो फिर उड़ो। बंधन में बंधा हुआ पक्षी थोड़ा ही उड़ेगा। ओम शांति।